केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, फिर या मैथ हो, सभी में एक चीज बहुत काम आती है बेटा, वो है आपकी लॉग टेबल। जी हाँ बेटे, लॉग टेबल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम एनडीए का हो, आईआईटी जेईई मेंस का हो, एनटीएससी का हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लॉग से रिलेटेड कैलकुलेशन एक जरूर आते बेटे। और वो क्वेश्चन हम कैलकुलेशन ना होने की वजह से ड्रॉप कर देते हैं और वहीं पे 2.5 मार्क्स, 1 मार्क्स और 4.5 मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाते हैं बेटे। ठीक है, लेकिन आज के बाद वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेटे आज आप जान जाओगे कि लॉग टेबल को देखते कैसे हैं और उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जी हाँ बेटे, लॉग टेबल को कैलकुलेट करना आप सीख जाओगे और वो भी 10 से 20 सेकंड में आप जान जाओगे कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है लॉग टेबल की। तो चलिए मैं आपको विद कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कि सबसे पहले लॉग टेबल को बेटे मेजर कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, उनको फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपके सामने बेटा दिख रही होगी लॉग टेबल। ये बेटा कंप्लीट लॉग टेबल नहीं है, कुछ स्पेशल वैल्यूज मैंने समझाने के लिए आपको लिखी है, क्योंकि लॉग टेबल में आपको दिखाने जाऊंगा तो बहुत लॉन्ग टेबल आपको मिलेगी और अक्सर भी बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, यहाँ पे मेजर नहीं होंगे। ठीक है बेटे, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको लॉग टेबल प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीट बोर्ड पे, स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा, उनको आप कैलकुलेट करके मुझे बताना इसकी वैल्यू क्या आएगी कमेंट बॉक्स में। तो बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए बेटा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए यहां से मिलेगा आज आपको। ठीक है, तो पहले आपको समझा दूं कि लॉग टेबल में क्या क्या चीज इंक्लूड है बेटे। पहला पॉइंट कि लॉग टेबल हम देख सकते हैं बेटे ओनली 4 डिजिट तक, 4 प्लेसेस तक लॉग टेबल को हम देख सकते हैं। तो चलिए वो 4 प्लेसेस कैसे मेजर करते हैं, कैसे देखते हैं बेटा। जो मैंने फर्स्ट कॉलम लिया हुआ बेटे, मैंने हाईलाइट किया हुआ है 17, 40, 32, जिनको मेरे को 4 डिजिट की बेटे लॉग वैल्यूज देखनी है, उसकी जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो कॉलम हम यहां से हाईलाइट करेंगे। तो फर्स्ट 2 डिजिट, थर्ड डिजिट दिख रहा है आपको, 0 से लेके 9 तक आपकी कोई भी थर्ड डिजिट होगी वो हम मेजर करेंगे यहां से। और थर्ड डिजिट वाले जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं डिफरेंस टेबल। ये टेबल है और इस टेबल को हम बोलते हैं डिफरेंस टेबल। जो लॉग वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं जिस भी नंबर की, उसकी जो फोर्थ डिजिट होगी वो आपके सामने ये टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल को बोलते हैं मीन डिफरेंस टेबल। तो ये फर्स्ट 2 डिजिट, इसको हम मेन टेबल बोलते हैं, मेन टेबल, मुख्य टेबल। जो थर्ड डिजिट है उसको बेटे डिफरेंस टेबल, और जो बेटे 4 डिजिट है उसको बोलेंगे मीन डिफरेंस टेबल। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं कि वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, मेरे को वैल्यू देखनी है log 32.73 की। ठीक है, मेरे को वैल्यू देखनी है log 402.4 की या 5 की ले लो। मेरे को वैल्यू देखनी है log 1.716 की। और भैया जी मेरे को वैल्यू देखनी है log ऑफ 3246। चलिए, अगर ये 4 क्वेश्चन आपने समझ लिए तो मैं समझता हूं बेटा आपको कंप्लीट लॉग टेबल आपको देखनी आ जाएगी। ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू मैंने लिखी है, ठीक है, लॉग टेबल से निकाल के, ताकि मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा सकूं। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले मैं इस जो आपको डेसिमल दिख रहा है उसका रोल बताता हूं। क्या रोल है? 50% रोल तो इसी डेसिमल का है। डेसिमल का रोल पता करने के बाद इस डेसिमल का जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी और फिर हम जानेंगे कि वैल्यू कैसे देखते हैं। चलिए, डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है वो चेक करेंगे। तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, 3 और 2, 2 डिजिट है, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी। जितनी भी डिजिट हो उसमें से एक कम कर देना। तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट है तो एक कम करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। डेसिमल से पहले 3 डिजिट है तो एक कम कर दो 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आने वाला है। डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो एक कम करेंगे तो क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आने वाला है। डेसिमल से पहले, अरे डेसिमल ही नहीं है तो डेसिमल तो लगाओ। तो डेसिमल लगाएंगे मेरे भैया तो 0.0 लिख दूं,
कोई फर्क पड़ेगा इस पे? नहीं। अब देखो डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। 4 डिजिट है तो क्या करेंगे, एक कम कर दो, 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आने वाला है। चलिए अब देखते हैं, डेसिमल का रोल खत्म हो चुका। अब इस डिजिट को आप कैसे रीड करोगे? 3273, 3273। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं बेटे, फर्स्ट 2 डिजिट को हाईलाइट कर लो, 32। अब ये रो पकड़ के आपको चलनी है, कंप्लीट रो में इसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो 32 के सामने 7 के नीचे देख लो क्या है, 32 के सामने 7 के नीचे, तो 32 के सामने 7 के नीचे ये रहा बेटा जी, कितना है? 5145। अलग से लिख रहा हूं, 5145, 3 डिजिट हो गई। अब 4th डिजिट में जाओ, दिख रहा है 4 डिजिट कॉलम, और 3 के नीचे चेक कर लो। 4th डिजिट में जाओ, 3 के नीचे चेक कर लो, रो हो यही होनी चाहिए रो आपकी। 3 के नीचे कितना मिलेगा आपको? 4। 3 के नीचे कितना है बेटे? 4 है, तो 4 इसमें ऐड कर दो, 5149, 5149। ये लो जी, लॉग वैल्यू आ गई, इसकी लॉग वैल्यू ये आएगी। हैव ए लुक, यहां देखिए बेटा। चलिए 40 40 को हाईलाइट कर लो, 40 को हाईलाइट कर लिया भैया, ये रहा 40। 40 के सामने 2 के नीचे, 40 के सामने 2 के नीचे, 2 के नीचे मिलेगा आपको 6042, 6042 अलग से लिख लो, 6042 लिख लिया मैंने अलग से। अब 5 के नीचे भी चले जाओ, रो यही होनी चाहिए, 4 डिजिट दिख रही है आपको, 4 डिजिट तो वहां से चेक करेंगे ना, तो 5 के नीचे आ जाओ, रो सेकंड होनी चाहिए। 5 के नीचे क्या मिलेगा आपको? 5 ही है, वेरी गुड, 5 ही है, तो 5 इसमें ऐड कर दो मेरे भैया, तो 6047 लिख दो, 6047। कितना इजी है लॉग वैल्यू निकालना, है ना। तो चलिए ये तो हो गया। अब मैंने कहा था डेसिमल का रोल फिनिश हो चुका। अब आपको ये 17 दिख रहा है, 17 को हाईलाइट कर लो, 17 को हाईलाइट कर लिया, फर्स्ट रो चलेगी बेटा आपकी, फर्स्ट रो चलेगी। चलो 17 के सामने 1 के नीचे, 17 के सामने 1 के नीचे, 1 के नीचे कितना है बेटा बता दो? 2330, 2330। चलो भैया वेरी गुड। अब 6 के नीचे और चेक कर लो, 6 के नीचे और चेक कर लो, यही होना चाहिए। 6 के नीचे कितना है बेटे? 15 है, 15 ऐड कर दो भैया इसमें, तो कितना बनेगा? 2345, 2345। वेरी गुड सर, हमें तो कंप्लीट लॉग टेबल आ गई। जी हाँ बेटे आ गई आपको। ये थे आपके लॉग टेबल को देखना, उनको कैलकुलेट करना। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और हैं, वो मैं आपकी थोड़ी देर में समझाऊंगा। प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, ये वाली वैल्यू और देखें, ठीक है। 32 के सामने 4 के नीचे, 32 के सामने 4 के नीचे, 32 के सामने 4 के नीचे ये रही वैल्यू मिल गई, 5105, 5105। चलिए बेटा जी, और क्या करना है? 6 के नीचे और देखनी है, रो यही होनी चाहिए। 6 के नीचे और देख लो बेटा, कितना है यहाँ पे? 8 है, 8 इसमें ऐड कर दो, 8 इसमें ऐड कर दो, कितना बन जाएगा? 5113, 5113। आई होप आपको लॉग टेबल अच्छे से देखनी आ गई बेटा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स प्लस में। जी हाँ, जो लॉग टेबल के लिए मैंने प्रॉमिस किया था वो लॉग टेबल भी आपके सामने अभी आने वाली है बेटा, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिनके बेस पे आप निकाल सकते हो log 4/5 की वैल्यू, log 2.3 इंटू 10⁻² की वैल्यू, वो सभी वैल्यू जो आप अभी निकालोगे बेटा। चलिए देखते हैं कैसे। बस बेटे आपका काम फिनिश, 100% काम हो चुका। ये मैंने बेटे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लिखी है जो आपको याद रखनी है बेटा। log 1 से log 10 तक जनरली क्वेश्चन बनते हैं। यहां से log 1 की वैल्यू 0 और log 10 की वैल्यू 1। इट मीन्स log 1 की वैल्यू 0 है, log 10 की वैल्यू पहुंचते पहुंचते 1 है, तो इसकी जो बीच की वैल्यू मिलेगी वो 0 से 1 के बीच में मिलेगी। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4770। ये जो मैं स्टार लगा रहा हूं ये आपको याद रखनी है बेटा। log 4 की वैल्यू बेटे 0.6020, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हम बना भी सकते हैं log 4 की वैल्यू, है ना। ये मैंने कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट लिखे हैं, इसके बेस पे हम कोई सी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जिन पे स्टार लगा हुआ है वो आपको याद रखनी पड़ेगी।
log 5 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, log 7 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, log 9 की वैल्यू हम खुद निकाल सकते हैं, log 10 की वैल्यू सिंपल है, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, जो स्टार लगे हुए हैं 4 इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है बस। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4770, log 4 की वैल्यू हम बेटे निकाल सकते हैं, कैसे वो देखिए, यही है जो मैं करा रहा हूं वही है log कैलकुलेशन। log 4 की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, log इसको मैं ऐसे लिख दूं 2⁻², फॉर्मूला चेक करो 1 2 3, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला नंबर 3। अगर ये ऐसे है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पावर आगे एंड log x, पावर आगे 2 पावर आगे एंड log 2, चलिए जी 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा 0.6020, तो log 4 की वैल्यू ये रही, देखो मैच करो। log 5 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.6990, log 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, log 6 को बेटे हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, फॉर्मूला नंबर 2, log x इंटू वाई हो तो क्या लिखेंगे log x प्लस log y, अलग अलग, तो इसको क्या लिखूंगा मैं log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, log 3 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.4770, दोनों को कैलकुलेट कर लो, दोनों का सम कर दो, वो वैल्यू किसकी बन जाएगी, log 6 की वैल्यू बन जाएगी 0.7780, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो क्लियर है। तो ये थी बेटे कैलकुलेट करना। अगर आप सब क्वेश्चन पूछ लें कि सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें log 4/5 की, ये बता दो जल्दी से, तो हम कहेंगे log m/n यानी log x/y है, तो क्या करेंगे log x माइनस log y, अगर डिवाइड है तो माइनस का साइन, मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन, क्लियर है, डिवाइड है तो माइनस का साइन, मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन, बस। तो इसको कैसे लिखेंगे हम log 4 माइनस log 5, बस। log 4 की वैल्यू देख लो, log 4 की वैल्यू देख लो, कैसे निकालेंगे log 4 की वैल्यू 0.6020 प्लस माइनस में log 5 की वैल्यू 0.6990, कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा वो लिख दो, बस ये था, क्लियर है। अब आ जाएगी कि सर ऐसे वैल्यू बताओ कि log 2.3 इंटू 10⁻², इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर दें, मल्टीप्लाई से पहले वाला अलग, मल्टीप्लाई के बाद वाला अलग, तो क्या करेंगे log 2.3 अलग प्लस log 10⁻² अलग, बिल्कुल सही है। log 2.3 की वैल्यू हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। log 2.3 की वैल्यू कैसे देखोगे सर, हम कैसे देखें log 2.3 की वैल्यू, तो भैया जी मैं बता देता हूं आपको, log 2.3 इसमें तो केवल 2 ही डिजिट है, हमें तो वैल्यू log टेबल की 4 डिजिट तक लेनी है, आगे नहीं तो क्या लिखोगे 0 0 लिख लो, 0 0 लिख लो। अब क्या करना है सर, आप कैसे देखेंगे 4 डिजिट तो हो गई, तो बताओ डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो क्या लिखेंगे 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो 1 कम करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो क्या करेंगे अब 23 के सामने 0 के नीचे चेक कर लो क्या वैल्यू है, बस 23 के सामने 0 के नीचे जो वैल्यू आएगी वो यहां लिख दो, वो आंसर, क्योंकि जो 4 डिजिट है वो 0 है, और 4 डिजिट आपने रिवाइंड करके देखोगे तो 4 डिजिट 1 से स्टार्ट है, 0 है तो उसको रिमूव हटाओ, तो 23 के सामने 0 के नीचे जो भी मिलेगा वो आंसर लो, क्लियर है। अब सर ये तो हो गया, ये और बता दो, तो बेटा जी इस पे देखो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो पावर को आगे ले आएंगे, लिख दें, तो पावर को आगे ले आओ भैया जी, log 2 log 10 कर दो, चलो जी log 10 की वैल्यू कितनी है, log 10 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 2 2 ही हो गए, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली। तो ये थी बेटे log कैलकुलेशन। अब बताइए मेरे को आपने क्या सीखा। अगर बेटे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, जो
न्यू यूजर्स पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं बेटा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटे, और भी बेहतरीन ट्रिक मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे। ये था अपना पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट था बेटे। पार्ट सेकंड में मैं आपको कराऊंगा कि एंटी लॉग कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और यही नहीं नेगेटिव नंबर का भी एंटी लॉग मैं आपको निकालना सिखाऊंगा बेटे। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, और ये रहा अब आपकी लॉग टेबल, चेक कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।